Everyone, welcome back. And today we are going to discuss the things from the two perspectives, right? Prelims examination, first of all, and our focus is going to be for the UPSC examinations as well as GPSC class 1 2 examinations. ठीक है, तो मैं आज का सेशन गुजराती और इंग्लिश में ना लेते हुए आई विल बी यूजिंग दी हिंदी प्लस इंग्लिश और विथ थोड़ा ऐसे आड़ा उड़ा गुजराती टोन। ठीक है, सो आज का मेरा पर्पस ये रहेगा कि जैसे कि कोई भी एग्जाम्स होती है सिविल सर्विस की, राइट, एंड आई विल बी शोइंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ टूल्स टू यूज, टेक्नोलॉजी विच इज टू बी यूज बाय यू इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए, आप प्रीलिम आराम से क्लियर कर पाए। ठीक है, सो सिविल सर्विस की एग्जाम में सबसे बड़ा पहला एलिमिनेटर होता है प्री और प्रीलिम्स। ठीक है, वेदर यू गो फॉर यूपीएससी और वेदर यू गो फॉर जीपीएससी, दोनों के लिए आपको प्री आता है। ठीक है, और ये प्री का सबसे बड़ा, अभी तो चीजें इक्वेट होने वाली है। अराउंड 200 मार्क्स का पेपर है, मोर और लेस द सब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। सिर्फ ऐसा है कि जीपीएससी में अराउंड से 12.5%, मतलब 8 सब्जेक्ट है, मोर और लेस 8 सिलेबस के एरियाज दिए हुए हैं। सो हम सिलेबस के बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, राइट, विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑलरेडी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज कि हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज, फ्रॉम वेयर टू सॉल्व एमसीक्यूज, हाउ मच टू अटेम्प्ट एंड हाउ टू इंश्योर दैट वी आर एट सम सॉर्ट ऑफ सिलेक्शन लेवल। ठीक है, द गोल इज दिस ओनली। ठीक है, चलो पहली बात, अभी एज एज आई एम टॉकिंग टुडे, so we are on the 29th. Maybe when the video will be uploaded, the day is already 30th. Okay, so 30th of this March, GPSC exam as of now and should be is on the 20th of the April, right? 20th April को हमारा प्री होने वाला है, and somewhere around the May, right, there will be UPSC pre. ठीक है, so this is your GPSC, this is your UPSC. So more or less you are having going to have a two big examinations, both are pre-based examinations, 200 marks. Now what I will be talking about is कि अभी attempt क्या हुआ है कि जीपीएससी के लेवल को यूपीएससी के लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। So now it is expected that the questions, the nature, the difficulty, and the clarity which is required at the UPSC, it will be helpful at the GPSC. मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि if you want to clear GPSC class 1-2, you should follow the things, the sources of UPSC. And by chance, those, if by mistake, even if you have followed my earlier advices of 510 plus videos, the message has been always the same. Prefer the sources which were much more useful, much more clearer, much more conceptual, and that will help you out a lot. ठीक है, तो हमारा पर्पस क्या रहेगा कि सोर्स वही है। तो मैं क्या रिकमेंड कर रहा हूँ कि इवन इफ हम जीपीएससी के लिए लास्ट 20 डेज का भी बात करें, तो मेरा शेड्यूल ये रहेगा, आप 20 से 30 एमसीक्यूज मिनिमम डेली प्रैक्टिस करेंगे। अभी फ्रॉम वेयर करेंगे, कहाँ से करेंगे, मे बी यू कैन गो फॉर 30-40, मैक्सिमम यू कैन गो फॉर इज 40 एमसीक्यूज एवरी डे। ठीक है, सो 20, मे बी से 30 इवन, यू आर गोइंग टू डू 6, नहीं, हाँ, 600 क्वेश्चंस आपके आराम से हो जाएंगे, इवन इफ यू डू जस्ट 30 क्वेश्चंस। इफ यू डू 40, यू आर गोइंग टू एंड अप डूइंग 800 क्वेश्चंस। ठीक है, सो अभी करना क्या है हमें, पहले तो ये क्वेश्चन कहाँ से लाने हैं। पहला तो है हमारा सोर्सेस पीवाईक्यूज, बट उससे भी बेटर सोर्सेज है, कुछ और सोर्सेज है जहाँ से आपको चीजें मिल सकती है। ठीक है, तो हम उसे आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है, आई एम गिविंग द ड्यू क्रेडिट टू दी विजन आईएएस, जो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, एंड आई एम यूजिंग दी डिटेल्स एंड रेफरेंसेस टू इनसाइट ऑन इंडिया। इनसाइट ऑन इंडिया करके एक वेबसाइट है, आईएएस कोचिंग के लिए दोनों चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, और उनके जो भी फ्री रिसोर्सेज है वो हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, so whatever resources we are going to use,
आई एम सजेस्टिंग कि यू कैन यूज इट, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। ठीक है, सो पहला काम क्या करना है PYQs के लिए, आपको करना है कि आप ऐसा करिए, विजन की वेबसाइट पे जाइए। ठीक है, आई एम गोइंग टू शो यू विजन। विजन आइए, इसकी वेबसाइट पे जाते हैं हम, और जैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आई हैड मेड द लॉगिन अर्लियर देयर, तो मेरा आपको लॉगिन ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज माय लॉगिन जो मैंने पहले किया था। दो चीजें आपको करनी है यहाँ से। ठीक है, फॉलो दिस केयरफुली। ठीक है, तो पहली बात है कि विजन में एक लॉगिन क्रिएट करें रजिस्ट्रेशन के लिए, विजन की वेबसाइट में। वहां पे दो चीजें हम करने वाले, एक है ओपन टेस्ट, ठीक है, और दूसरा है जिसको हम बोलेंगे पास्ट यूपीएससी पेपर्स। अनलाइक अदर सोर्सेज वेयर आपको सोर्सेज में जस्ट आपको पेपर मिलेंगे, राइट। आप ओपन टेस्ट को पहले देखते हैं हम कि यहाँ पे क्या मिल रहा है। तो आपको देखिए, प्रीवियस ओपन टेस्ट के लिए आपको ऑटोमेटिकली ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, आप जाइए और एटलीस्ट यहाँ पे देखिए, दीज आर द फ्यू टेस्ट विच यू कैन टेक। एक है जो 5 जनवरी को ऑर्गेनाइज हुआ था, 5 जैन को, then it was on 8 December, then 24 November, 27 October। मे बी यहाँ से 3-4 टेस्ट आप रख सकते हैं, उसका सिलेबस, उसका रीडिंग लिस्ट यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ का फायदा क्या है, मैं इसका एनालिसिस बहुत ही डिटेल्ड होता है। ठीक है, और इसका फायदा ये है कि ये टेस्ट सीरीज फ्री है, आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 2 घंटे में, डिफिकल्टी लेवल आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, ये रहा हमारा पहला कंपोनेंट ओपन टेस्ट, बट उससे भी बड़ा है यूपीएससी पेपर्स। देखिए, मैं मेरा पेपर जो मैंने पहले दिया था व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग, ठीक है, आई गिव लास्ट माय यूपीएससी एग्जाम वाज यूपीएससी 2020। तो आप ऐसा करिए, एटलीस्ट 24, 23, 22, 21 एंड 20, मिनिमम 5 पेपर यूपीएससी के आप दे ही दीजिए। कैसे करना है, आपको 5 पास्ट पेपर है, 5 पास्ट 5 पेपर्स, और उसको 1 शॉट में यहाँ पे जैसे आप एग्जाम में देते हो वैसे ही दे देना है। ठीक है, दैट विल बी बिगेस्ट हेल्प। देखिए, अभी जैसे कि मैंने 2019 का मेरा पेपर दिया था, सो ऐसे ही आपका रिजल्ट खुलेगा। ठीक है, जैसे मैं रिजल्ट खोलूंगा तो मुझे बताएगा कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेंड किए, कितने इनकरेक्ट हुए, कितने अनआंसर्ड थे, मेरा स्कोर कितना आया। 30,000 लोगों ने अब तक टेस्ट दिया है, उसमें मेरा ये था 200 में से 200, मतलब किसी ने समहाउ, एनीवे टॉप 100 का एवरेज इतना था, परसेंटाइल स्कोर इतना था। सब्जेक्ट वाइज, एरिया वाइज मेरा क्या परफॉर्मेंस रहा, मुझे ये बताएंगे। उससे बेटर है कि आप यहाँ पे देखिए डिटेल्ड एनालिसिस, दैट इज व्हाट आई वांट टू हेल्प यू आउट। देखिए, चीज क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यू में सबसे बेटर चीज या सबसे क्रिटिकल चीज क्या है, हम सबकी गलती क्या है कि हम सब एमसीक्यू को क्या बोलते हैं, एमसीक्यू इज अ मैटर ऑफ जस्ट फैक्चुअल टेस्टिंग। इट्स नॉट, इट्स अ रादर लॉजिकल एंड रीजनिंग टेस्ट। ठीक है, आप समझ रहे हो। सो एमसीक्यू, अटेम्प्टिंग द एमसीक्यू इज रादर अ साइकोलॉजिकल बैटल, whereas the nearby conditions and constraints are given to you and your decision making ability is being checked। ठीक है, माइन्यूट्स वेरिएशंस हो गए। सो अनलेस एंड अनटिल यू आर कॉन्सेप्चुअली क्लियर along with factually supported, you will not get good marks। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस है, ये पास यूपी की क्वेश्चन ही है। ठीक है, सो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक पे एक पहले क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, उस टाइम पे वो था। सो AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म में मिलेंगे। मैंने कितनी सेकंड में ये आंसर किया, 32 सेकंड्स में। ठीक है, क्वेश्चन कौन से नेचर का था, इजी था, करंट अफेयर क्वेश्चन से आया। पहला स्टेटमेंट जैसी, हाँ, AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, एशिया इतना बड़ा कंट्री है और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक कभी भी उतने एरिया में रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती, तो दिस लुक्स करेक्ट। सेकेंड वन, इंडिया इज द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर, लॉजिकली सोचोगे तो भी पता चलेगा कि हो नहीं सकता, राइट। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, इवन इफ आई एम नॉट रेड द टॉपिक, आई कैन से कि भाई चाइना सबसे बड़ा होगा, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, तो मे बी एशिया वुड बी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर, and AIIB does not have any member outside the Asia. If you have prepared something, if you are into the system,
यू वुड नो कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट क्यों ना हो, कोई भी इंटरनेशनल बैंक क्यों ना हो, उसको फंडिंग हर एक जगह से चाहिए, ठीक है. So they will have the people, they will have the investors which are not only restricted to their particular region. So third statement is an extreme one, and if you just combine all these three, you will come to know that only one is correct, second and three are incorrect. So this is rather the test of your reasoning. Are you getting this? फिर जैसे ही आपने ये किया, अब मैंने ये 34 सेकेंड्स में ये डिसाइड कर लिया था while I have given the test. मैंने स्टेटमेंट, फिर आपको ये एनालिसिस करना है. सो जनरली क्या होता है, आप 2 घंटे का एक टेस्ट दोगे, बट सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं पता है, उसमें क्या सही है क्या गलत हो छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं. नो, इफ आई एम गिविंग द आंसर्स, आई शुड, मैं क्या करता था, पेपर में 1 नंबर लिखा, ये क्वेश्चन मुझे कितना आता है, नहीं नहीं, आई एम आंसरिंग दिस कॉन्सेप्चुअली, ठीक है, प्लस गेस वर्क. मैंने लॉजिकली रीजनिंग करके इसको आंसर दिया, मैंने आंसर सिलेक्ट किया ए, वो करेक्ट हुआ, पर मुझे सब पता नहीं था क्योंकि मैंने यहाँ पे गेस वर्क लिखा है. सो व्हाट आई नीड टू डू, मुझे ये टॉपिक अभी जाके पढ़ लेना है, ठीक है. सो व्हाट शुड आइडियली हैपन, 2 कलाक का आपके टेस्ट देते हो तो उसके ऊपर 3 4 5 कलाक उसके सॉल्यूशंस को और आपके मेथड को समझना जरूरी है, ठीक है. हम गलती क्या कर देते हैं, वी डू जस्ट गिव सो मेनी टेस्ट बट वी फॉरगेट टू एनालाइज इट क्रिटिकली, ठीक है. आर यू गेटिंग दिस? साथ हो आप सब लोग मेरे, ठीक है. आपको ऐसे समझना है चीजों को, बिकॉज अनलेस वी डू इट इन दिस फैशन, आपका अभी आप समझो डेली आप ऐसे 20 एक टेस्ट दे दीजिए, ठीक है. आपको क्या करना है, मैं आपको शेड्यूल भी बता देता हूँ. आपको क्या करना है, 5 पेपर जैसे मैंने बोला, तो हर कल एक पेपर दे दीजिए 2024 का, ठीक है. सो कल इज दी 30th, फिर 31st, 1 2 3, 4 दिन में आपको इसका सॉल्यूशन देखना है. फोर्थ को आप दूसरा पेपर दे दीजिए, कौन सा, 2023 का, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 5 दिन रोज 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 10 15 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन का एनालिसिस करिए. समझ रहे हैं आप? इन दिस फैशन यू हैव टू डू द थिंग्स. नाइन्थ मतलब डिपेंड करता है, हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन, डिपेंडिंग ऑन कि आपको 20 से पहले 3 पेपर करने हैं, 4 करने हैं, 5 करने हैं, शेड्यूल करिए. और डेली कुछ क्वेश्चंस PYQ के ऐसे सॉल्व करने हैं, नॉट जस्ट लाइक कि मैंने पढ़ लिया, कहीं से आंसर मिल गया, रटा लिया और मैं होप कर रहा हूँ कि यूपीएससी यही पूछेगा. नो, आई नीड टू अंडरस्टैंड कि नहीं यार ये क्वेश्चन में ट्रिक क्या था, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दूसरा है कि दूसरा कोई टॉपिक लेते हैं जिसमें थोड़ा लॉजिकली हम और अप्लाई कर पाए, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये टेक्नोलॉजी का सवाल है, चलो, लेट अस नॉट लुक एट द आंसर एंड लेट अस ट्राई टू आंसर इट लॉजिकली इवन विदाउट लुकिंग एट एनीथिंग, ठीक है. LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन और VoLTE के बारे में 2 3 सवाल पूछे हैं. LTE is commonly marketed as 3G and VoLTE is commonly marketed as एडवांस 3G. क्या ये करेक्ट है? मे बी, वी डोंट नो, ठीक है. वी LTE इज अ डेटा ओनली टेक्नोलॉजी एंड VoLTE इज अ वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी. देखो टेक्नोलॉजी में इतना रिस्ट्रिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है. सो मे बी सेकेंड आंसर लुक्स वेरी वेरी एक्सट्रीम, ठीक है. अभी यहाँ पे LTE कब का क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2019. So if right now the question is coming, the question will be of 5G in nature, 6G in nature, ठीक है. सो आपको टाइम के हिसाब से सोचना है. जैसे ही आप ये सोचोगे आपको पता चल जाएगा, हाँ 3G के बाद LTE आया था, ठीक है, उसके बाद 4G आया था. सो मोर और लेस इट लुक्स लाइक कि 3G का एडवांस वर्जन है, ठीक है. बट मे बी, देखो उस टाइम पे मुझे ये लॉजिकली करेक्ट लगा था एंड आई वाज राइट, 30 सेकेंड में मैंने गेस कर लिया था, ठीक है. मे बी आप जैसे ही रिवाइज कर रहे हो आपके लिए ये चीजें ये बहुत सिंपल हो जाएगी, ठीक है. तो आपको क्या करना, अगर आपका गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, अभी आपको क्या करना है, ये पूरा टॉपिक पढ़ लेना है, ठीक है. LTE इज नथिंग बट योर 4G टेक्नोलॉजी. जियो आई गेस 4G मतलब VoLTE के ऊपर ही लॉन्च हुआ था, करेक्ट. सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, आपका टॉपिक अगर नया है तो आपका पूरा फ्रेश एंगल देख लिया जाएगा. अगर टॉपिक पुराना है तो आप क्या करोगे, उसको रिवाइज कर लोगे. अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. मेरा प्रॉब्लम अभी आपको सिखाना नहीं है, मेरा प्रॉब्लम आपको बताना है कि आपको एनालिसिस कैसे करना है, राइट. यू आर सपोज टू गिव दिस एग्जाम,
ठीक है, तो पहला सोर्स मेरा ये हो गया। अभी दूसरा दुख कई बार ये आता है हमें कि सर मुझे तो गुजराती में करना है या हिंदी में करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, translate.google.com का यूज करेंगे। ट्रांसलेट में जाइए, ठीक है, वहां पे एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, वेबसाइट्स। दिस इज सपोज टू बी यूज बाय यू, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये शायद नहीं होगा क्योंकि ये लॉगिन के बाद का है, बिकॉज इट विल नॉट अलाउ मी। लेट मी ट्राई। गॉट इट, ठीक है, हाँ भाई गॉट इट। ये है ना, मैं दूसरे सोर्स के लिए भी आपको बताऊंगा, ये बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। बट चीजें क्या होती है, हमें ये मिसकंसेप्शन होता है कि लैंग्वेज इज अ बैरियर, वेयर इज इन रियलिटी लैंग्वेज मीन्स नथिंग एट ऑल, ठीक है। चलो यहाँ पे नहीं हो रहा, बट अभी मैं दूसरा जो सोर्स बताऊंगा उसके लिए आपको ये चीज बहुत 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 हेल्पफुल हो जाएगी, ठीक है। सो इवन इफ यू डोंट हैव दी सोर्सेज इन योर पर्टिकुलर लैंग्वेज में भी गुजराती, बट आप यूपीएससी के क्वेश्चंस को, जीपीएससी के क्वेश्चंस को गुजराती में स्क्रीनशॉट्स के थ्रू, ट्रांसफर के थ्रू आराम से यूज कर सकते हो, ठीक है। सो वन ऑफ माय थिंग इज PYQs and PYQ with the wonderful facility thanks to Vision IAS. I have used it and I recommend कि हम सब लोग यूज करें, फ्री सर्विसेज है, ठीक है। सेकेंड वन इज इनसाइट ऑन इंडिया, ठीक है। इनसाइट ऑन इंडिया, इनसाइट ऑन इंडिया पे एक और बड़ी हेल्प है, इफ यू कैन थिंक एंड इफ यू कैन नो, तो चलिए मैं उसमें आपको ये दूसरा ट्रांसलेट वाला ऑप्शन बहुत काम आएगा, बिकॉज यहाँ पे ये लॉगिन करने नहीं दे रहा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी दूसरी चीज पे जा रहे हैं, इनसाइट ऑन इंडिया, ठीक है। पहले बिकॉज आई हैड ऑलरेडी लिंक्स, आप इसके होम पेज पे जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे फ्री इनिशिएटिव में जाना है, क्या करना है, फ्री इनिशिएटिव में। देखिए यहाँ पे ये एमसीक्यू बेस्ड पूरा का पूरा चीजें है, ठीक है। यू कैन यूज एनी ऑफ दिस, राइट। आई यूज्ड दिस टू, करंट अफेयर्स क्विज डेली एंड स्टैटिक क्विज डेली, इवन द करंट अफेयर्स आरटीएम रिवीजन थ्रू दिस, दिस इज ऑल्सो ग्रेट इनिशिएटिव। देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल डेली का आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे, ओके, आई एम विजिबल नाउ अगेन। चलो, कुछ एरर हुई थी एंड आई वाज लॉग्ड आउट। चलो अभी देखिए, आवाज आ रही है ना, ओके करेक्ट। देखो इनसाइट ऑन इंडिया की वेबसाइट पे हम जाएंगे, ठीक है। फिर उसके फ्री इनिशिएटिव, मैं पहले करंट अफेयर दिखाता हूँ। दिस इज रियली वंडरफुल। फॉर एग्जाम्पल मुझे आज के करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन है वो ले लिए, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे स्टार्ट क्विज करिए, आपको 10 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन पेपर आ गया, पर आप तो गुजराती में पढ़ते हो, आपको गुजराती में करना है, राइट, बिकॉज दिस इज एसेंशियली फॉर दिस। सो આપણા ગુજરાતી લોકોએ શું કરવાનું, કોપી કરી પેસ્ટ કરી एंटर આપવાનું, कहीं જ नहीं, राइट। आपको क्या करना है, यहाँ से यूआरएल कॉपी करना है, इसको यहाँ पे ले जाना है, इसको कॉपी करना है, और यहाँ पे लैंग्वेज में ऑप्शन में जाके इसको ट्रांसलेट में ले जाके करना है गुजराती में। इतनी लैंग्वेज में आपको इंस्टेंट कन्वर्जन करके मिल दिया जाएगा, ठीक है। जस्ट लुक एट द डिटेलिंग, જોઈ લો, આવી ગઈ આખી વેબસાઇટ, સમજાય છે, જોઈ લો, રાઈટ, સમજાઈ ગયું, ઓકે। ચલો, આ બધા પ્રશ્નો છે, અહીંયા પ્રશ્નનો જવાબ નહીં આપવાનો, અહીંયા યુઆરએલ ખોલી દો, તમારા બધા પ્રશ્નો ગુજરાતીમાં આવી ગયા। નળ સરોવરો વિશે નીચેના વાક્યોનો વિરોધ કરો। નળ સરોવર એ ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલું ખારા પાણીનું તળાવ છે, જાણ લ્યા, મીઠા પાણીનું તળાવ છે ને, તે તેના સ્થળાંતરિત પક્ષીઓની વસ્તી માટે જાણીતું છે અને તેને રામસર સાઇટ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યું છે। નળ સરોવર એ ઉત્તર ભારતના ઉત્તર પૂર્વનું, નોર્થ વેસ્ટ, ઠીક છે, જોઈ લો,
बराबर, જેમાં ઓછામાં ઓછા ખારા ગુણધર્મો છે. डिपेंडिंग ऑन दिस आपको आंसर देना है. अभी आंसर यहाँ पे मत देना, आंसर कहाँ पे देना है? आंसर आपको देना है फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल पे आ जाइए, टिक करते जाइए. वन से मैं अभी पढ़े बगैर कर रहा हूँ, ठीक है. आपको जैसे ही टिक कर दिया, ठीक है, अभी मैं कोई क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ कि द सेम फैसिलिटी विच वाज देयर ऑन दैट थिंग इज नाउ आल्सो हियर. ठीक है. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबमिट कर रहा हूँ मेरे क्विज को. ठीक है, इतने क्वेश्चंस मैंने अटेंड कर दिए. मैं क्विज समरी में जाऊंगा, फिनिश क्विज. देखो मैंने ऐसे ही गप्पे मारे और मेरा स्कोर 10 आया. एवरेज स्कोर मतलब 10%, मेरा एक ही करेक्ट हुआ. नाउ कम्स द मेन पार्ट. ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, व्यू क्वेश्चंस. यहाँ पे देखो एनालिसिस मिलेगा आपको हर एक क्वेश्चन में. ठीक है, नल सरोवर सलाइन लेक है. अभी वापस इसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, आप इसको ले जाइए, यहाँ पे यूआरएल को डालिए. ठीक है, ट्रांसलेट में जाके यूआरएल को लगा के आपको वापस वो चीजें अपनी लैंग्वेज में ले लेनी है. ठीक है, सो इट्स क्वाइट इजी. करेक्ट हो जाएगा. ये चीजें हैं, आपको ऐसे काम करना है. करेक्ट. सो सोर्सेज मैं आपको दिखा रहा हूँ. इवन इफ राइट नाउ यू टेकन द सोर्स ऑफ गुजराती, ठीक है, समझेगी, ये आ गया फॉर एग्जाम्पल. आपको फिर यहाँ पे सबमिट करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो मे बी यहाँ पे हम टिक कर रहे हैं. हर बार आपको पूछेगा मोड यूआरएल पे जाओ, तो वहां पे जाके ही आप टिक कर पाओगे. सो इसीलिए मैं बोल रहा था यहाँ से आपको वो नहीं करना है. इवन इफ आपको ये क्वेश्चन पेपर का अगर प्रिंट निकालना है, तो प्रिंट फ्रेंडली करके एक एक्सटेंशन है, लेट मी सी, ये आपके पूरे के पूरे क्विज को एमसीक्यू वाइज कन्वर्ट कर सकता है. बट आई डोंट थिंक कि ये चीज़ों की आपको ज़रूरत है. आपको क्या ज़रूरत है कि आप एक क्वेश्चन आराम से एंटर कर पाओ, हैंडल कर पाओ, समझ पाओ, समझ के आंसर कर पाओ. सोर्सेज या लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं होती. ठीक है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो नोबडी विल बी एबल टू स्टॉप यू. ठीक है, दिस इज नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ द सीन. ठीक है, इसको आप प्रिंट करके पीडीएफ बना के कहीं पे भी ले जाके ऑफलाइन सॉल्व करना है, कर सकते हो. ठीक है, मोर और लेस थोड़ा वेरिएशन आएगा. हेडर फुटर वगैरह सेटिंग आप एक बार अरेंज करिए, आपके लिए क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा. बट आई एम रेकमेंडिंग कि आप सिस्टम में, लैपटॉप पे, कहीं पे आप इसको यूज करिए. आपके लिए हर एक साइट नाउ, फॉर एग्जाम्पल यू डोंट लाइक द क्वेश्चंस ऑफ इनसाइट ऑफ इंडिया, से आईएएस बाबा करके हैं, ठीक है, उनके भी एमसीक्यूज डेली आते हैं. तो डेली करंट अफेयर क्विज यहाँ पे चले जाइए. राइट. See, it doesn't matter in this present era of technology. The context should not be a barrier for you. The only barrier is yourself. ठीक है, आपको क्वेश्चन अटेंड करना है, देखना है किसका सॉल्यूशन आपसे यूज हो रहा है, किसके आप में मजा आ रहा है, कहाँ पे आप गुड हो. दृष्टि इज गुड, एवरीथिंग इज गुड. फ्री सोर्सेज अभी के जमाने में इतने सफिशिएंट है कि यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स. मैंने ये दो यूज किया था, इसलिए मुझे इसकी क्वालिटी पे भरोसा है. दे आर वेरी गुड. ठीक है, बट दृष्टि इज इक्वली गुड, आईएएस बाबा इज इक्वली गुड, इवन कौन से फॉरम आईएएस इज गुड, अन अकेडमी इज गुड. कहीं पे भी आपको जो भी फ्री सोर्स मिल रहा है, आप फ्री सोर्स का यूज करिए ना. मोर देन सफिशिएंट कंटेंट आपके लिए डेली बन रहा है. हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है हमें खुद को डेवलप करना है. सो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन ऐसे ही भर के चले जाना है. आपको हर एक क्वेश्चन को, आपने क्यों आंसर ये किया, मेरे दिमाग में ये चल रहा था, मुझे ये टॉपिक पूरा नहीं पता. तो व्हाट आई सजेस्ट इज, आप फॉर एग्जांपल जस्ट 10 एमसीक्यू डेली सॉल्व करते करंट अफेयर के, तो आप सोचिए आपके 10 अलग अलग एरियाज के करंट अफेयर्स पूरे के पूरे रिवाइज हो गए. आपको फिर क्या करना है, से सपोज सपोज क्वेश्चन इज ऑन नल सरोवर, तो पूरा आप अभी नल सरोवर के बारे में पढ़ लीजिए ना. कौन रोक रहा है आपको. रामसर साइट क्या है, नल सरोवर क्या है, नल सरोवर कहाँ से है, कब से रामसर साइट बना, कौन कौन से बर्ड्स आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, उसमें थ्रेटनिंग चीजें क्या है, ये आपका जिस प्री और मीन्स दोनों एंगल से कवर हो जाएगा. फिर छोड़ दीजिए उनके ऊपर.
अगर रामसर साइट्स है तो इंडिया में कितनी रामसर साइट्स है, रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, रामसर कन्वेंशन क्या क्या प्रोवाइड करता है, इसके लिए क्या क्या फैसिलिटी चाहिए, इंडिया में कितनी रामसर साइट्स है, ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहाँ पे, these are the questions on which the further questions will be there. Are you getting this? So rather than just reading for the merely factual point of view, you should focus on how you can expand your abilities, right? Only you are your friend and you are your enemy, करेक्ट? सो आपको क्या करना है, आपको ये तरीके से आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। इस बार मैं मेंस के लिए भी आपको गाइड करूंगा, आप आराम से करिए, कहीं पे भी फंसिए मुझे बताइए, कुछ चीजें डिफिकल्ट नहीं होती। द थिंग इज हाउ मच एटीट्यूड यू हैव, सी एंड आई ऑलवेज से कि जो दो चीजें होती है, ठीक है, आइदर यू कैन कीप कंप्लेनिंग कि हाय हाय ये क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, एंड यू कीप रिग्रेटिंग, दिस विल टर्न यू इनटू अ नेगेटिव पर्सन, नेगेटिविटी विल अगेन अफेक्ट यू, और ये जो आपका बाबला था वो दुखी हो जाएगा, राइट? बट टेक इट एज अ चैलेंज कि जो है वो यही है, एक्सेप्ट इट पॉजिटिवली, ये अगर रिक्रूटमेंट आया है तो मेरे लिए आया है, ये फैसिलिटीज है, इतनी टेक्नोलॉजी मेरे टाइम पे नहीं थी, आप पे टाइम पे है, सो ये एडवांटेजेस है। जो सच में पढ़ना चाहता है उसके लिए सब कुछ अवेलेबल है, कंप्यूटर्स चीपर है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सोर्सेज अवेलेबल है, एआई अवेलेबल है, आपको क्या चाहिए? कोई भी टॉपिक पे पढ़ना है, कुछ बात नहीं, ये टॉपिक पे आया, जस्ट डाल दीजिए प्रोवाइड मी ए समरी ऑफ रामसर साइट्स, ओपन एआई पे डाल दीजिए रामसर साइट, મને રામસર સાઇટ્સ વિશે જણાવો એવું ગુજરાતીમાં પૂછો ચેટ જીપીટી ને, એ તમને ગુજરાતીમાં જવાબ આપશે, રાઈટ? સો ટેકનોલોજી હેઝ મેડ ધ थिंग्स मच मोर इजियर फॉर यू, द थिंग इज डू यू रियली वांट टू हेल्प योरसेल्फ, या फिर आपको खुद को पढ़ने की एक्टिंग करनी है, ठीक है? सो my only question, my only suggestion, my only thing is you should practice daily without fail, ठीक है? कोई 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 तरीका नहीं है, कोई चीजें बाईपास नहीं हो सकती, राइट? हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इफ यू वांट टू डू इट, डू इट, इफ यू डोंट वांट टू डू इट, डोंट कंप्लेन, राइट? ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ आपके लिए पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, राइट? थिंग्स हैज चेंज, इवन डीप सीक इज गुड, डीप सीक पे भी आप आंसर क्वेश्चन पूछना, मैंने दोनों पे चैट जीपीटी और डीप सीक को भी पूछा था, एंड आई लाइक द आंसर्स पर्टिकुलरली मोर फ्रॉम द डीप सीक, बहुत कैटेगरिकली पॉइंट वाइज आंसर देते हैं, और मैं तो फ्री ऐप यूज कर रहा हूँ, ठीक है? सो द थिंग्स आर गोइंग टू बी मच मोर फेवरेबल, राइट? पर ऐसा नहीं होगा, आपको चीजें अवेलेबल है और ह्यूमंस आर मच मोर पावरफुल, राइट? So yeah, we'll have a detailed session somewhere down the line. मुझे कुछ hands on practice करने दीजिए. Next session we will try to have is how to use AI tools, free AI tools, और मैं कोई marketing नहीं करूंगा, but how to use free AI tools, बराबर, in your preparation. बट फिर ऐसा ना हो कि ये को हम पूछे कि आबिद भाई कौन मैच जीतेगा, कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, मेरे भविष्य में क्या लिखा हुआ है, मेरी किससे शादी होगी, right? Don't use it to confuse AI, right? मेरे घर वाले कब खुश होंगे, कितने करो मैं करोड़पति कब, डोंट डू इट यार, ठीक है? enjoy the things, make the things easier, make the things laughable, and prepare in such a way that even you are lost in the preparation, because मैं ये मानता हूँ ना कि ये जो समंदर है ना, ये नॉलेज का है, ठीक है? जो इंसान सोचेगा ना कि मैं नाव लेके आऊंगा और इसमें से ऐसे थोड़े थोड़े हले से मार के जाऊंगा, ये गुजराती है, हले सा मतलब ऐसे वो पैडल, राइट? सो बोट में साइड में होता है ना पतवार, पतवार, बाप रे मुझे इसका हिंदी भी आता है, वाह, ओके, एनीवे, तो ये जो पतवार होती है, ये इससे आप वो हले से मारते जाते हो और बोट आगे बढ़ती जाती है। आप सोचोगे कि बस ऐसे ही 500 किलोमीटर का समंदर है, मैं पार कर लूंगा, भाई नहीं होगा, यू विल सिंक समवेयर डाउन दी लाइन, चक्रवात भी आएंगे, यू नो, कंडीशंस विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, बट कोई सोचेगा ना मुझे तैरना ही नहीं है, मुझे तो डूब जाना है,
बस मजा आ गया। मेरा नसीब है कि मैं ये पढ़ रहा हूँ। आ हा हा, क्या डुबकी लगाई, वाह क्या सब्जेक्ट है, वाह क्या नॉलेज है, अरे वाह मैं कैसे फेल हुआ, मैं कैसे गलती करता हूँ, और कितनी कर सकता हूँ, राइट। एंड यू वॉन्ट रियलाइज कि यू आर enjoying the process. Trust me, when you enjoy the process, outcome becomes byproduct. ठीक है। हमारा प्रॉब्लम ही यही है ना, हमें क्या है, इनपुट है, हमें इनपुट इसलिए नहीं चाहिए कि वी एंजॉय द इनपुट, वी सीक सम आउटपुट, एंड बाय सम कोइंसिडेंस वी थिंक दैट ये रास्ते से जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, ये रास्ते से पहुंच जाएंगे, ऊपर से ऐसे पहुंच जाएंगे। Nobody knows. There is in fact many a times no linkage between inputs and outputs, right? When you expect, you are building a chance for your failure, right? I am saying don't expect, just prepare, just do your level, just do your task, increasing your level every day, every passing minute. क्या करना है, हर रोज सिर्फ जितना कल करते थे आज उससे थोड़ा ज्यादा। अगर मैंने कल 15 MCQ किए, आज एक ज्यादा, दूसरे दिन दो ज्यादा, तीसरे दिन तीन ज्यादा, यू विल बी नियराइज कि आप 30 40 50 MCQ डेली कर रहे हो, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू विल फील कॉन्फिडेंट, यू विल फील पॉजिटिव, एंड एग्जाम में जाके कुछ नहीं करना, वही फीलिंग को रिकॉल करना है। ठीक है। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड, माई लास्ट एडवाइस टू यू इज डोंट वरी अबाउट कितने क्वेश्चंस क्यों करना है, उसका आई गेस मैंने एक सेपरेट वीडियो किया है, ऐसा तो होगा तो मैं बाद में भी एक वीडियो और कर लूंगा। बट अभी के लिए मेरा सिंपल सा ये एक एडवाइस है कि डोंट थिंक टू मच कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, जस्ट बी इन्वॉल्व इन दी प्रोसेस। ठीक है। एमसीक्यू की मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं है कि मैं 1000 चीजों का रिवाइजन करूंगा, डोंट रिवाइज एवरीथिंग, जितना हो गया हो गया। अगर मैं बोल रहा हूँ अगर आप अभी दिन में से 10 घंटे पढ़ रहे हो, so I think you should now invest 4 hours in MCQ attempting and its solution. If you are reading 12 hours, so maybe 40% of time should be allocated to MCQs. Whatever amount of time you can allocate. Right, 8 है तो 3 साढ़े 3 घंटे दे दीजिए, right? It depends on you entirely. There is no thumb rule. This is just, and by the way, all the things I'm giving is just my suggestions. These all are my humble suggestions. I have no other intentions. And again, I'm thankful to the sources which I'm using for making this video. I'm thankful to the Vision. उनको तो पता भी नहीं है कि मैं उनको thank you बोल रहा हूँ। Vision, Insight on IAS, and all such other wonderful people who are providing us the resources. We should use them, but हमें हमारा ब्रेन तो यूज करना पड़ेगा ना। चीजें अवेलेबल तो है, बट आपको उसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर द डे। दिस इज समथिंग अबाउट एमसीक्यूज। इस बार मैंने कुछ नया एंगल, नया पर्सपेक्टिव दिया है, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। एंड सो दैट्स द वे फॉरवर्ड। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, मिलते हैं फिर sometime. Bye bye.